गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों आज का जो विषय है वो है विपरीत हालात में बेहतर जीत। जिस तरह से बिहार चुनाव हो रहा था और बिहार में जिस तरह से जनादेश के मामले में तेजस्वी यादव को बताया जा रहा था कि इनसे बेहतर कोई भी पार्टी नहीं है, इस बार किस प्रकार से एनडीए जैसी राष्ट्रीय पार्टी को भी मतलब वो जनादेश वो समर्थन हासिल नहीं होगा जिस प्रकार से तेजस्वी में दिख रहा है, जिस तरह से जन संदेश लोगों तक पहुंच रहा है। पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हालात बेहद विपरीत था, पर फिर भी बीजेपी ने अपनी वहां जीत दर्ज की और फिर वहां पे सरकार बनाने जा रही है। तो उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और चीज़ों का सही तरीके से विश्लेषण करेंगे। और इसे लिखा है दोस्तों सुरेंद्र किशोर जी ने। यहाँ पे लिखा है, राजनीति के मोर्चे पर तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राजग बिहार में अपनी सरकार बचाने में सफल रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार चौथी बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड कायम कर लिया है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बार तो मिलाकर चौथी बार वो वहाँ बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा गौरवशाली है बिहार जैसे राज्य को। कुछ ही नेताओं ने यह करिश्मा किया है। राजग की सफलता में सबसे बड़ा कारण यह रहा कि बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की मंशा और सेवा पर अधिक भरोसा किया। अब देखिए, कारण कुछ भी रहा हो, पर इस चीज़ को आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि जिस शख्स के ऊपर, जिस राजनीतिक नेता के ऊपर यदि मोदी जैसे नेता अगर हाथ रख दें, उनकी प्रशंसा कर दें, उनके सम्मान के लिए दो टूक दो शब्द कह दें, तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। और इस चीज़ को आप देख सकते हैं। मैं बता दूं, बिहार में जब बीजेपी का होर्डिंग लगाया गया था वहाँ पे कभी कहीं भी नीतीश का फ़ोटो नहीं लगाया गया था, मात्र वहाँ पे मोदी जी का चेहरा लगाया गया था। क्योंकि कुछ लोग मानते हैं बीजेपी में जब तक मोदी हैं बीजेपी की आवश्यकता, जैसे बीजेपी के शब्दों और वहाँ के नेताओं की आवश्यकता नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे ही नहीं कहा जाता। कोविड महामारी और आर्थिक मंदी की पृष्ठभूमि में हुए इस चुनाव में यदि भीतरी असहयोग के तत्व सक्रिय नहीं होते तो राजग को और बड़ी सफलता मिलती। आप देख सकते हैं कि उन दौरान क्या हुआ था, जो एनडीए है उसमें अंतर्विरोध हो गया था, जिस वजह से यहाँ पे बात की जा रही है कि ये जनादेश और बढ़ता यदि आंतरिक विरोध, आंतरिक कलह उस समय नहीं होता। यह कहना एक हद तक सही कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, ठीक है। यह आशा सिर्फ चिराग पासवान से नहीं है, कुछ अन्य मोमबत्तियों ने भी राजग को जहाँ जहाँ तक झुलसाया। आपने देखा होगा चिराग पासवान किस प्रकार से पहले नीतीश जी के साथ थे, उसके बाद वो पूरी तरह से अलग हो गए, अलग चुनाव लड़ने का उन्होंने जिस प्रकार से ठाना। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव पड़ता है कि कुछ सीटें जो कम हुई हैं। क्योंकि देखिए, जब आंतरिक विरोध किसी भी नेता या किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी संगठन का होता है तो उसका दुष्परिणाम भी बड़ा होता है। कोई अन्य तीसरा व्यक्ति यदि कहता है ना तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, पर जब उसके खास ही लोग जो उससे कई सालों से जुड़े हुए हैं जब उनकी आलोचना करते हैं, उनकी बातें बताते हैं, तो इसका प्रभाव उस नेता, उस राजनीतिक, उस संगठन पर एक दीर्घकालिक समय तक रहता है। राजग की कुछ परंपरागत मतदाताओं ने इस बार उसका साथ नहीं दिया। इसके बावजूद यदि सफलता मिली तो उसका कारण यह रहा कि अति पिछड़ों और महिलाओं के साथ जदयू को भाजपा का भरपूर सहारा मिला। हालांकि सवर्ण के बीच के कुछ परंपरागत राजग समर्थकों ने अघोषित कारणों से नीतीश कुमार को सबक सिखाने का प्रयास किया, किंतु उस प्रधानमंत्री की नीतीश के पक्ष में भावनात्मक अपील ने बड़ी भूमिका निभाई। देखिए, भावनात्मक रूप से जब तक आप आम जन को नहीं जोड़ेंगे तब तक आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। भावनात्मक रूप से जिस दिन आप जुड़ गए तो वो एक दीर्घकालिक समय तक रहता है, एक लंबे अंतराल तक वो चीज़ें रहेंगी। यदि आप बस ऐसे ही झूठे जुमलों, मैनिफेस्टो के सहारे से आप किसी को बांधने का प्रयास करेंगे तो बंधन ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। इसलिए प्रयास करिए कि अपनी जो छवि है, आप लोग भी पर्सनल इस चीज़ को महसूस करिएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ, माँ बाप, पड़ोसी, दोस्त, किसी के साथ यदि आप रिश्ते बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो वो रिश्ते भावनात्मक रूप से बनाने का प्रयास करेंगे तो लंबे समय तक रहेगा, और ज़रूरत के हिसाब से बनाएंगे तो वो तो बात आपको पता ही है।
चुनाव नतीजे ने बताया कि वह तो आम लोगों के सेवक की भूमिका निभाते रहे। यह सच है कि कुछ सार्वजनिक कामों को करने में नीतीश सरकार विफल रही। सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार और अपराध के मामलों में लोग बेहतरी की जो उम्मीद कर रहे थे वह नहीं हुआ। फिर भी अधिकांश लोगों ने मुख्यमंत्री की मंशा पर शक नहीं किया और विकल्प को अधिक खराब माना। दो मामलों में राजनीतिक विरोधियों के पास भी नीतीश के खिलाफ कहने को कुछ नहीं था। एक तो उन पर आर्थिक गड़बड़ियों का कोई आरोप नहीं है। दूसरी बात यह है कि नीतीश ने कभी अपने रिश्तेदारों या वंशज को राजनीति में आगे नहीं किया। तो देख सकते हैं कि दोस्तों कुछ लोग यदि क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं नीतीश कुमार जी का, तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि उसने कभी भी, जैसे यहाँ पे है ना भाई भतीजावाद वंशवाद को बढ़ावा देना, पर नीतीश कुमार के ऊपर इस तरह के कभी भी आरोप नहीं लगे हैं कि उसने अपने बेटों को बढ़ा दिया, अपने चाचा के बच्चों को बढ़ा दिया, माँ बाप को बढ़ा दिया। इस तरह के कहीं भी आपको आरोप नहीं मिलेगा। इस बुराई से भरे पड़े बिहार में नीतीश को इसका भी लाभ मिला। तमाम लोगों को यह भी लगा कि कमियां दूर करने और बेहतर काम करने की उम्मीद वे राजग सरकार से ही कर सकते हैं, राजद से नहीं। राजद को अभी यह साबित करना बाकी कि वह भी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सकता है। अतीत का खराब रिकॉर्ड अभी भी उसका पीछा कर रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव ने खुद को पहले से बेहतर साबित करने की कोशिश ज़रूर की। राजद को एक योग्य नेतृत्व मिल गया। चुनाव प्रचार के दौरान राजद ने अपने पोस्टरों से लालू राबड़ी की तस्वीरें हटा दी थीं। चुनाव के ठीक पहले तेजस्वी ने अपनी पार्टी और सरकार की पिछली गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगी थी। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से सार्वजनिक मंचों के माध्यम से तेजस्वी यादव ने पूर्व अतीत में किए गए जो उनके माँ बाप के द्वारा जो गलतियाँ की गई थी, जो वहाँ के लोगों को लूटा गया था, उनके लिए भी उन्होंने सार्वजनिक मंचों से माफ़ी मांगी। तो इससे उनसे लोग भावनात्मक रूप से जुड़ते चले गए कि किस प्रकार से अपने माँ बाप की गलतियों का वो पश्चाताप कर रहा है। राजद ने नतीजों के बाद अनुचित नारेबाजी, हर्ष फायरिंग, प्रतिद्वंदियों के खिलाफ अशिष्ट व्यवहार आदि नहीं करने का सख्त निर्देश देकर भी धारणा बदलने की कोशिश की। ऐसा शायद इसलिए भी किया गया क्योंकि हाल में सोशल मीडिया पर राजद समर्थकों ने अशिष्टता की सारी हदें पार कर दी थीं। चुनाव नतीजे बताते हैं कि बिहार के अधिकतर लोगों को अब भी 1990 से 2005 का जंगल राज याद है। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि तेजस्वी उम्मीद से बेहतर नेता के रूप में उभरे। उन्होंने आमतौर पर जिम्मेदारी से बात की। यदि राजद के उद्दंड कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने का उनका प्रयास जारी रहा तो राजद एक जिम्मेदार दल के रूप में उभर सकता है। तो दोस्तों याद रखिए, यदि आप अपनी छवि बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो जो आपसे रूठे हुए हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके हितैषी नहीं है, वो यही चाहेंगे कि आप अतीत में जो गलतियां की हैं लोगों के सामने लाया जाए, और यही किया गया है। तेजस्वी यादव अपनी छवि बनाने में लगे हुए थे, पर कुछ लोग अतीत की बातें फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे डाल कर लोगों तक पहुंचा रहे थे कि देखिए उस समय का जंगल राज कैसा था, यदि इनके बेटे आते हैं तो इससे भी भयानक होगी, त्रासदी होगी। तो लोगों के अंदर ये चीज़ें भी बैठती चली गई। उस समय का आमतौर पर जिम्मेदारी की बात से यदि राजद के उद्दंड कार्यकर्ताओं को हो गया है। 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का निर्णय पहली कैबिनेट बैठक में कर देने के उनके वादे का कोई खास असर नहीं पड़ा। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि कुछ भी असर नहीं पड़ा। यदि राजद मुस्लिम यादव वोट बैंक के बाहर से भी कुछ मत प्राप्त कर सका तो उसका एक कारण नौकरियों का वादा भी था। पिछले साल राजद ने संसद में सवर्ण आरक्षण का विरोध कर दिया था। नतीजतन लोकसभा चुनाव में उसके 2 ऐसे सवर्ण उम्मीदवार हार गए जिनकी जीत की उम्मीद थी। अब आप देख सकते हैं कि जिन मुद्दों पर राजनीति यहाँ पे की गई है, जो सवर्ण आरक्षण निकला था 10%, उसका इन्होंने विरोध कर दिया था। इस वजह से लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार से 2 उम्मीदवार इनके मुंह की तरफ गिर गए। तो कभी कभार जो राजनीति होती है बहुत ही सोच समझकर की जानी चाहिए कि यदि मैं इस बात का, इस अध्यादेश का, इस कानून का विरोध कर रहा हूँ तो उसके बाद जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनसे और हमारे बीच के रिश्ते कहीं डगमगा तो नहीं जाएंगे। उस विरोध का असर एक हद तक इस विधानसभा चुनाव पर भी पड़ा। असदुद्दीन ओवैसी के दल ने परोक्ष रूप से राजग को मदद पहुंचाई। लोजपा के राजग से अलग होने का जो नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति एक हद तक परोक्ष रूप से ओवैसी ने कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के दलों से उम्मीद से कम मदद मिली, ठीक उसी तरह जिस तरह कांग्रेस से राजद को कम ही मदद मिली। राजद ने कांग्रेस को 70 सीटें देकर दूरदर्शिता का परिचय नहीं दिया। यह आने वाले दिनों में पता चलेगा कि बिहार राज्य का चिराग पासवान की लोजपा से कैसे
से कैसा संबंध रहेगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, नीतीश कुमार ने बहुत गलत किया है कि कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टी को जो पूरी तरह से अपने जनाधार जो खो चुकी है, कहीं भी राज्य में चले जाएं उनका जो है पृष्ठभूमि पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। और ऐसी राजनीतिक पार्टी को आप 70 सीटें दे के ही बहुत बड़ी गलती कर दी हैं। आप उनका साथ रखते हैं और उन्हीं चुनिंदा जगहों पर उन्हें आप सीट देते हैं जहाँ पे 100 में 100 या 99% कांग्रेस की जीतने की उम्मीद थी, अन्यथा वहाँ पे नहीं देना चाहिए था। संबंध रहेगा किंतु अब चुनावी सफलता के लिए चिराग पोस्ट की निर्भरता की कोई मजबूरी नहीं है। देखिए, यदि कुछ सीटें पाते हैं चिराग तो कुछ राजनीतिक पार्टियां उनको अपनी तरफ खींचते हैं, निर्भर रहते हैं, पर चिराग तो पूरी तरह से बुझ गए हैं। उन्होंने जो गलती की है इसका पश्चाताप उनको जीवन भर रहेगा। राज्य में सामाजिक समीकरण के साथ साथ विकास एवं जन कल्याण के कामों का चुनाव पर सकारात्मक असर फिर दिखा। अब राज्य भर में बिजली पहुंचा दी गई है। राज्य के अधिकतर इलाकों के लिए बिजली एक सपने की तरह थी। किसान, महिलाओं और छात्र छात्राओं के लिए जारी केंद्र और राज्य सरकार की अनेक योजनाएं काम कर गई। नल जल योजना में अनियमितताओं की खबरें हैं, पर इस योजना में लूट मचाने वालों के खिलाफ बड़ी पैमाने पर कार्रवाई हुई है। नई राज्य सरकारों को अब 2 मोर्चों पर पहले से अधिक सक्रियता दिखाने लगी होगी। एक तो अपराध के मामले में लोगों को कुछ और ठोस काम चाहिए। इसके लिए पुलिस प्रशासन को चुस्त और भ्रष्टाचार मुक्त करना होगा। चूंकि बिहार नेपाल की सीमा पर स्थित है, इसलिए भी कानून व्यवस्था में बेहतरी और ज़रूरी है। राष्ट्रद्रोही तत्वों की भारत नेपाल की सीमा से आवाजाही को रोकने की चुनौती सामने है। इसके साथ ही सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जाती है। इस दिशा में कुछ लोग ठोस कदम उठाने होंगे। हाल ही के वर्षों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों की कमजोरियां सामने आई हैं। इसके लिए कुछ हलकों में मौजूदा शासन को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यदि गरीब तक शिक्षा एवं स्वास्थ्य का लाभ पहुंचाना है तो सरकार को और चुस्ती से काम करना होगा। उम्मीद है कि नई सरकार इस दिशा में पहले से बेहतर करेगी। नमस्कार, धन्यवाद।